everyone. Today we are going to start our new chapter named trigonometry. Trigonometry के बारे में शायद आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा या सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, तो स्क्रीन पर आपको एक डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी जिसमें मेंशन्ड है ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो बेसिकली अभी हम इनिशियली थोड़ा सा समझना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री और कुछ नहीं, बट ट्रिग्नोमेट्री में बात हो रही है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, एंड इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स। साइड्स कौन सी? जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी साइड्स के रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू एनी एंगल। तो आइए थोड़ा सा और ट्रिग्नोमेट्री को सिंपल करके समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही होगी। और राइट एंगल ट्रायंगल ABC में आपको दिख रहा है, आपको पता है कि ट्रायंगल्स की 3 साइड्स हैं, तो इन 3 साइड से मिलके ट्रिग्नोमेट्री की बेसिकली 6 रेशोज बनती हैं, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्री में मेंशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के नाम से। तो पहली रेशो है साइन, दूसरी है कॉस, तीसरी है आपकी टेंजेंट, फोर्थ है कोटेंजेंट, फिफ्थ है सेकेंड एंड सिक्स्थ है कोसेकेंट। तो फर्स्ट है साइन। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। तो ये जो रेशो है ये होती है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में कौन से एंगल की बात हो रही है? ये हो रही है इन दोनों एक्यूट एंगल में से किसी एक एक्यूट एंगल के बारे में बात। तो हम इनको बेसिकली मेंशन करते हैं साइन ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल, कोटेंजेंट ऑफ एंगल, सेकेंट ऑफ एंगल एंड कोसेकेंट ऑफ एंगल। यहाँ जो ये एंगल है ये एक्यूट एंगल है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये इट कैन बी साइन ऑफ एंगल ए और इधर साइन ऑफ एंगल सी। तो हम पहले बात करते हैं कि ये जो रेशोज हैं ये कौन कौन सी साइड्स के बारे में है। तो अगर हम पहले बात करें तो ये जो साइन है, साइन ऑफ एंगल, एंगल्स की बात ना करते हुए, एंगल के नेम की बात ना करते हुए हम बात करते हैं साइन ऑफ एंगल। तो जिस भी एंगल की बात हो रही है, दोनों में से किसी भी एंगल की बात हो रही है, तो साइन हमेशा है आपकी रेशो साइड अपोजिट टू दैट एंगल। जिस भी एंगल की बात हो रही है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये हाइपोटेन्यूज तो शायद आप सभी ने पढ़ा ही होगा या इसके बारे में आपको पता ही होगा कि ये जो आपको टिल्टेड से लाइन दिखाई दे रही है ये है हाइपोटेन्यूज। उसके बाद सेकंड है कॉस ऑफ एंगल। ये जो कॉस है रेशो ये क्या है आपकी? ये होती है साइड एडजेसेंट टू एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद थर्ड है आपकी टेंजेंट ऑफ एंगल। अब टेंजेंट ऑफ एंगल क्या है? साइड अपोजिट टू, टेंजेंट ऑफ एंगल रेशो है साइड अपोजिट टू एंगल, जिस भी एंगल के हम टेंजेंट निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल। उसके बाद कॉट ऑफ एंगल, फोर्थ हमारी रेशो है कॉट ऑफ एंगल, वो होती है आपकी साइड एडजेसेंट टू एंगल डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल फिफ्थ है आपकी सेकेंट ऑफ एंगल, ये होती है हाइपोटेन्यूज की रेशो। हाइपोटेन्यूज जिन बच्चों को आ जाता है वो अपने माइंड में इनको रिवाइज कर सकते हैं साथ साथ में। हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल। उसके बाद है लास्ट कोसेकेंट ऑफ एंगल। कोसेकेंट ऑफ एंगल होती है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल।
राइट। तो ये हमारी 6 रेशियोज हैं। अब ये जो साइड अपोजिट टू एंगल है, बेसिकली हम इसको, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। उस एंगल के रिस्पेक्टिव जो परपेंडिकुलर है, दैट इज नोन एज साइड अपोजिट टू एंगल, और हाइपोटेन्यूज को हम रिप्रेजेंट करते हैं h से। और जो साइड एडजेसेंट टू एंगल है वो उस एंगल का बेस माना जाता है, और हाइपोटेन्यूज को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह आपकी ये रेशो आई परपेंडिकुलर अपॉन बेस की, और ये रेशो आई आपकी बेस अपॉन परपेंडिकुलर की, ये आई आपकी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की, और ये आई आपकी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर की, राइट। तो अभी तो हमने जर्नल पढ़ी है कि ये जो साइन कॉस है ये किस चीज की रेशो होती है, बट उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जैसे आपकी कोई राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, आपकी राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, A, लेट अस से A, B and C, जो कि आपकी B पे क्या है, राइट एंगल है, ठीक है। तो उसका साइन ऑफ एंगल A किस तरह आप निकालोगे। साइन ऑफ एंगल अभी आपने पढ़ा, एंगल क्योंकि आपको एंगल A निकालना है, इसलिए अभी जैसे आपने पढ़ा कि साइन किसकी रेशो होती है, जो एंगल है उसके अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब BC अपॉन आपका हाइपोटेन्यूज AC। उसी तरह कॉस ऑफ एंगल A निकालेंगे, कॉस हमने पढ़ा साइड एडजेसेंट टू एंगल A, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल A क्या हुआ आपका AB, और हाइपोटेन्यूज। उसके बाद टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ एंगल A है, वो क्या है आपकी, टेंजेंट ऑफ एंगल A होती है आपकी साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A, तो A के रिस्पेक्टिव में आपकी है ये एडजेसेंट। उसके बाद है आपका कॉट, कॉट ऑफ एंगल A, वो होगा आपका साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल A। उसके बाद सेकेंड है, वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। उसके बाद आपका लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसेकेंट ऑफ एंगल A, वो होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड अपोजिट टू दैट एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल A है आपकी BC। अब इसी तरह अगर हम इसकी बात ना करते हुए इसकी बात करें, साइन ऑफ एंगल C की बात करें, तो देखो किस तरह आपकी रेशियोज चेंज हो जाएंगी, किस तरह आपकी साइड चेंज हो जाएंगी। साइन C, तो साइन C क्या होगा आपका, साइन किस चीज की रेशियो होती है, साइड अपोजिट टू एंगल, तो इस एंगल के अपोजिट साइड क्या आई आपकी AB। तो इस टाइम आपका परपेंडिकुलर ये ना हो कि आपका परपेंडिकुलर बन गया AB और AC। उसके बाद cos C निकालोगे, cos C आपका साइड एडजेसेंट टू एंगल, साइड एडजेसेंट टू एंगल मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट ऑफ एंगल C ये आती है आपकी AB अपॉन BC। उसी तरह आपकी टेंजेंट C के बाद कॉट C आपकी रेशो होती है बेस इस टाइम आपका BC है और परपेंडिकुलर आपका AB है। तो कॉट के बाद आएगा आपका सीकेंट जो है साइड, सीकेंट क्या है आपकी रेशो, सीकेंट है आपकी हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल C, साइड एडजेसेंट टू एंगल C क्या है BC, और कोसेकेंट C क्या है आपकी हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये तो थी रेशियोज के बारे में बात। अब रेशियोज के बारे में बात करने से बाद हमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना होगा। ट्रिग्नोमेट्री में हम इसके बाद रेशियोज के बाद पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, और कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे। तो बेसिकली आज हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ा, रेशियोज के बारे में पढ़ा, और रेशियोज किस तरह निकाली जाती हैं उसके बारे में पढ़ा हमने। तो ये वाली जो आपका टॉपिक था, बेसिक टॉपिक, ये आपको एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करने में हेल्प करेगा। हैव अ गुड डे।